हेलो स्टूडेंट। तो एसएसटी हिंदी मीडियम की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है और आज इसमें हम भूगोल का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है भारत आकार और स्थिति। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, मेन मेन पॉइंट्स को हम समझेंगे जो भी इस चैप्टर के अंदर है वो, और इसके बाद इसके बहुत इंपॉर्टेंट हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो लगाएंगे। अगर आप चैप्टर पढ़ रखे हो ना पहले कभी भी या फिर, तो इसका रिवीजन कर सकते हो मेरे साथ। आपको कुछ भी अभी लिखना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं लिखना है, आपको सिर्फ मेन मेन पॉइंट्स को समझना है अच्छे से। देन उसके बाद जब क्वेश्चन आएंगे इंपॉर्टेंट तो उसको आपको सॉल्व करना है और उसके आंसर्स को कमेंट करना है। तो पहले तो ये समझ लो कि जो भारत की जो जनसंख्या है वो 121 करोड़ है। तो इसकी जनसंख्या 121 करोड़ भारत की है। क्षेत्रफल कितना है इसका? क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। यानी कि अगर ये भारत है, अगर मैं रफ डायग्राम भारत का बनाने की कोशिश करूं तो अगर ये भारत है, ये रफ डायग्राम है भारत का। ऐसा नहीं कि भारत ऐसे इस तरह से दिखता है, तो भारत का असली डायग्राम है ये, ऐसा नहीं है, असली डायग्राम नहीं है, रफ डायग्राम है भारत का। तो ये जो भारत का रफ डायग्राम है इसमें हम देखें तो इसका क्षेत्रफल कितना, अगर टोटल इसका क्षेत्रफल निकाले, पूरे का एरिया निकाले अगर ये अंदर का सारा, तो ये आएगा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर का मतलब होता है किलोमीटर स्क्वायर। ठीक। तो राज्यों की संख्या, इसमें टोटल कितने राज्य है? तो टोटल 28 राज्य है। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो केंद्र शासित प्रदेश इसमें 8 है। भारत का कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8 है। विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत, यानी कि देखो अगर ये पूरा विश्व है, हमारा पूरा जो विश्व है अगर ऐसा है तो भारत उसमें कहाँ होता है? यहाँ कहीं होता है। भारत उसमें यहाँ कहीं होता है, इस तरह से भारत है। और अगर ये विश्व का पूरा क्षेत्रफल है तो उस क्षेत्रफल का अगर मैं 2.4% हिस्सा निकाल दूं, साइड में रख दूं, तो वो जो 2.4% हिस्सा है ये पूरा 100% है, 100 होता है ये। इसमें से 2.4 टुकड़ा अगर मैं निकाल लूं तो उतना क्षेत्रफल भारत का है। देन उसके बाद पूछते हैं विश्व की कुल जनसंख्या में प्रतिशत कितना है। यानी कि अगर पूरी धरती पे, पूरी दुनिया में अगर 100 लोग रहते हैं तो उसमें से कितने लोग भारत में रहते हैं? तो भारत में 17.5, 17.5 लोग रहते हैं। यानी कि 17.5% जो पूरी दुनिया है उसकी जनसंख्या का प्रतिशत सिर्फ भारत में है। जबकि देखो क्षेत्रफल कितना कम है, सिर्फ 2.4% है ना। जनसंख्या के अनुसार विश्व में भारत का स्थान कौन सा नंबर पे आता है? भारत जो है जनसंख्या, अगर जनसंख्या देखी जाए तो सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? भारत उसमें दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है, ऐसा बोला जाता है। देन उसके बाद क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? 7वां। तो क्षेत्रफल अगर अलग अलग जो देश देखे हम तो उसमें से सबसे बड़ा देश में, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो ऐसे करके छोटे छोटे में 7वें नंबर पे कौन आ रहा है? भारत। देख लेते हैं ऐसे देश जो कि भारत से बड़े हैं। भारत से बड़े जो देश है उनके नाम कैसे याद रखें, तो उसकी ट्रिक है। ट्रिक ये है कि रुखसाना चीनी लेकर ब्राजील में आ। इमेजिन करो, पहले तो इमेजिन करो मेरे साथ, एक लड़की है रुखसाना नाम है उसका, वो चीनी लेके ब्राजील में आ रही है। ठीक है, इमेजिन कर लिया। अब देखो इसको याद करते हैं। रुखसाना, रुखसाना में रू का मतलब है रूस और का मतलब है कनाडा, और साना, साना मतलब कि संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। और चीनी, चीनी तो पता है, चीन। लेकर, लेकर मतलब कुछ नहीं है, ठीक है। ब्राजील, ब्राजील मतलब ब्राजील, ब्राजील जो कि देश का नाम है ब्राजील। में आ मतलब ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह से आपको इसको याद कर लेना है। आप चाहे तो इस ट्रिक को लिख सकते हैं। कितने देश है ऐसे जो भारत से बड़े? देखो भारत कितने नंबर पे आ रहा था? हाँ, 7वें नंबर पे आ रहा था। तो 7वें नंबर पे जब भारत आ रहा था तो उससे 6 देश ऐसे होंगे जो बड़े होंगे। वो क्या, ये 6 के नाम है? 1 2 3 4 5 6। हाँ, तो इसकी ट्रिक क्या है? रुखसाना चीनी लेकर ब्राजील में आ। रुखसाना रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। तो ये है 6 के 6 राज्य। भारत के स्थल सीमा रेखा की लंबाई, ये इसका मतलब क्या होता है? भारत के समुद्री सीमा रेखा की लंबाई, इसका मतलब क्या होता है? देखो ये डेटा है ना, आप तो अगर ऊपर वाला याद रखोगे तो सही रहेगा, पर अदरवाइज याद नहीं हो रहा तो याद मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्वेश्चन करोगे ना तो अपने आप ही आपको ऑप्शन में दिख जाएगा और वहां पे आप अपने आप टिक लगा लोगे। मैं करके दिखाऊंगा अभी आपको, आप खुद ही उसका आंसर मेरे को दोगे, देखना। तो इसका मतलब क्या है? देखो स्थल मतलब क्या होता है? स्थल मतलब होता है जमीन। भारत के समुद्री सीमा, और समुद्री सीमा समुद्र यानी पानी। तो अगर हम बात करें तो भारत का जो मैप होता है, इंडिया का जो मैप है, वो अगर इस तरह का होता है,
इस तरह का अगर होता है, ये रफ मैप है, ठीक है। तो अगर मैं इधर की बात करूं तो ऐसे करके मैं ऐसे अगर मैं बात करूं इस तरह से, मान लो इधर ऐसे, तो ये जो हिस्सा है ये पूरा, ये इधर का हिस्सा इतना, ये पूरा, ये क्या होता है, लैंड। ये लैंड होता है, लैंड यानी जमीन यानी स्थल होता है, ये स्थल होता है। जबकि ये जो हिस्सा बच गया ये क्या होता है, ये वाटर होता है, पानी होता है। तो उसी की बात हो रही है। तो किलोमीटर में है, इसका मतलब ये पक्का दूरी होगी। तो अगर मैं यहां से नापना शुरू करूं ना और सिर्फ स्थल के पास पास नापूं, उसका बॉर्डर नापूं अगर मैं, तो बॉर्डर सीमा यानी बॉर्डर, तो उसकी लंबाई अगर मैं यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, ऐसे करके अगर यहां तक नापूं ना, तो उसकी लंबाई जब मैं निकालूंगा ना तो 15,200 किलोमीटर आती है। यही है इसकी स्थल सीमा की लंबाई, इसी को कहते हैं स्थल सीमा। क्योंकि स्थल से सीमा जुड़ी हुई है, जो ऐसा बॉर्डर जो कि स्थल से जुड़ा हुआ है उसे स्थल सीमा कहते हैं। और उसकी लंबाई कितनी है, 15,200। कितनी लंबाई है, 15,200 किलोमीटर में है वो, ठीक है। देन उसके बाद इधर तो समुद्र होगा, और इधर हम देखेंगे अगर इधर, तो इधर ना छोटे छोटे कुछ ना वो बने हुए हैं द्वीप टाइप के, तो वो है अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार अगर मान लो मैं इसको जूम करूं अगर मैं, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो इसकी जो यहां से लेकर यहां तक इसको मैं नाप लूं लंबाई, तो इन छोटे छोटे लैंड के भी ऐसे ही गोले होंगे। ये जो लंबाई होगी इन सभी लंबाई को, और इधर क्या होगा, इधर होगा लक्षद्वीप, इधर लक्षद्वीप होगा, तो उसको भी, उनकी भी जो साइड साइड में उसकी जो लंबाई है, बॉर्डर बेसिकली जो बॉर्डर की जो लंबाई है, चाहे वो लक्षद्वीप आइलैंड वाले की हो, चाहे वो अंडमान निकोबार वाले आइलैंड की हो, और वो यहां से लेकर के यहां तक मैं पूरा घूम के आ जाऊं और यहाँ पे पानी खत्म हो गया यहाँ तक, तो उन सबको जोड़ करके जो लंबाई आई है, जो उस समुद्री सीमा की लंबाई आई है, वो है 7,516.6 किलोमीटर। इस तरह से आपको, इसको आप याद नहीं भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे एमसीक्यू हम करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो आप बड़े आसानी से बता देंगे। एकदम बेसिक से समझेंगे, जो बचपन में पढ़ा था यानी छठी सातवीं क्लास में, बिल्कुल। अगर आपको वो भी नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो ये मैं समझा दूंगा अच्छे से, फिर इसी के बेस पे, इसको मिटाने के बाद मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, उस क्वेश्चन का जवाब आप देखना कितने आसानी से बता देंगे देखते ही, ठीक। तो पहले समझते हैं कि देखिए हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी पे ना, पृथ्वी का जो नक्शा, मतलब पृथ्वी को हम 3D मॉडल में बनाते हैं तो उसको हम ग्लोब बोलते हैं, है ना। तो उस ग्लोब में अगर लेटी हुई लाइन खींचते हैं, लेटी हुई लाइन, देखिए इंग्लिश में क्या शब्द है, लेटीट्यूड, अक्षांश बोलते हैं उसको। अक्षांश कौन सी लाइनें होती है, जो कि लेटी हुई होती है, वो लाइनें होती है, जो ऐसी वाली लाइन होती है लेटी हुई, वो सभी के सभी अक्षांश है। जबकि देशांतर क्या होती है, इंग्लिश में शब्द है लॉन्गिट्यूड, कहते हैं इसको लॉन्गिट्यूड, यानी कि लंबी वाली, लंबी लाइन जो होती है उसे कहते हैं लॉन्गिट्यूड। तो लंबी लाइन है, जो ये वाली लाइन मैंने खींची है, ये लंबी लाइन, इसे हम कहते हैं देशांतर। ऐसी कई सारी लाइनें होगी, बहुत सारी, इसी के ऊपर बहुत सारी लाइनें होगी। तो उन सभी लाइनों को, जो सीधी वाली लाइन है, लंबी वाली लाइन है, उनको हम क्या कहते हैं, देशांतर। लेटी हुई को क्या कहते हैं, जो लेटी हुई लाइन है उसको अक्षांश बोलते हैं, ठीक है। अब एक लाइन जो एकदम बीच में होती है, जस्ट पृथ्वी है उसके जस्ट बीच में, एक्चुअल में लाइन नहीं होती है कि असली में कोई लाइन ढूंढने चले गए, तो असली में कोई लाइन नहीं होती, ऐसा हमने माना। क्यों माना, ताकि हमारी आसानी हो और लोकेशन फाइंड करने में हमारे लिए कोई दिक्कत ना हो, ठीक। तो बीच में जस्ट एक लाइन खींची गई, उस लाइन को, वो 0 डिग्री पे है, उसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा। आज तक ना ये समझ नहीं आया कि ये 0 डिग्री लिखते हैं, इसको 23.5 डिग्री लिखते हैं, नीचे 23.5 लिखते हैं, ऐसा क्यों है, समझ ही नहीं आता। तो अब ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान लगाओ। देखो अगर अगर मैं इसको बंद करूं, मान लो यहाँ पे एक चीज, एक वो है लाइन, एक लाइन यहाँ पे है, और अगर मैं इसको इतना बंद करूं तो ये 0 डिग्री है। अगर मैं इसको इतना खोलूं तो ये 23.5 डिग्री खुलेगा, और खोलूं तो और खुलेगा, फिर जब मैं इतना खोलूंगा तो 90 डिग्री होगा। तो ये, इसको इसीलिए हम 90 डिग्री भी कहते हैं। और ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे रहूं और नीचे की तरफ खोलूं, तो नीचे की तरफ 23.5 खोलने पे आता है मकर रेखा। लेकिन यही मैं अगर ऊपर की तरफ खोल देता हूँ 23.5, तो आता है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा कहाँ होती है, ऊपर 23.5 डिग्री पे होती है कर्क रेखा। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे ना एक और कंफ्यूजन होता है कि कभी कभी ये ऐसे लिखते हैं कि 23.5, ये 23 डिग्री लिख देंगे और 30 मिनट लिख देंगे। कभी कभी लिख देंगे 23.5 डिग्री, कभी कभी लिख देंगे ये कि 23.5 डिग्री। तो ये तीनों का मतलब एक ही है। अब कैसे, ये ध्यान से समझना कैसे। देखो
23.5 डिग्री। पहले तो एक चीज ध्यान से समझो कि 1 डिग्री का मतलब होता है 60 मिनट। ये जो कोमा है ना ऊपर, इसको मिनट बोलते हैं, तो ये मिनट है। 1 डिग्री यानी 60 मिनट। तो इसमें क्या है, 30 मिनट है। 30 मिनट मतलब, 30 मिनट का मतलब डिग्री का आधा, है ना। तो आधी डिग्री बोल सकता हूँ इसको मैं, आधी डिग्री बोल सकता हूँ। 30 डिग्री मतलब आधी डिग्री बोल सकता हूँ, क्योंकि 60 डिग्री 1 डिग्री था, तो 30 डिग्री को मैं आधा डिग्री बोल सकता हूँ। हाँ, तो आधा लिख दिया मैंने, तो इसीलिए 23 तो पूरा पहले था ही, और आधा तो 23.5 डिग्री। अब क्या हम, अब अगर मान लो मैंने बोला कि 3.5 लिखो, तो 3.5 नहीं लिख सकते हम। तो उसी तरह से 23.5 को हम 23.5 नहीं लिख सकते, तो इसको 23.5 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो ये इसको लिखने का एक अलग तरीका हो गया। इन तीनों का मतलब सेम ही होता है। हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि समझ ही नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है, कहाँ, समझ ही कुछ आता ही नहीं है। तो देखो, 0 डिग्री पे भूमध्य रेखा है, और ऊपर क्या है, उत्तर है या दक्षिण है, तो ऊपर है उत्तर। तो मैं लिख देता हूं ऊपर क्या है, उत्तर। तो देखो, अगर ये पृथ्वी है और ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा, मान लो मैंने यहां से चाकू से इसे काट दिया खचैक करके, तो एक ऊपर टुकड़ा हो जाएगा पृथ्वी का और एक नीचे। जो ऊपर होगा यानी जो उत्तर की तरफ होगा, उसे मैं बोलूंगा उत्तरी गोलार्ध। गोलार्ध मतलब गोले का आधा। गोले का आधा, देखो गोले, गोलार्ध मतलब गोले का आधा, गोले का आधा हिस्सा जो कि उत्तर की तरफ कटा है, जो कि कटने पे उत्तर की तरफ आया है, उसे कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। जबकि जो गोले का आधा हिस्सा दक्षिण की तरफ कट करके आया है, उसे बोलूंगा दक्षिणी गोलार्ध। क्या बोलेंगे उसको, दक्षिणी गोलार्ध। ये चीजें ना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है। ये सब चीजें जब हम समझते नहीं है, तो बड़े बड़े एग्जाम भी जैसे यूपीएससी वगैरह होते हैं, उसको भी हम क्वालिफाई नहीं कर पाते बड़े आसानी से, मुश्किल हो जाती है फिर वहां पे भी। तो इसको हमने दो टुकड़े करे, एक उत्तर की तरफ कटा उसे उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, एक दक्षिण की तरफ कटा उसे दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। उत्तर की तरफ ये है, उत्तर की तरफ 23.5 डिग्री पे कौन सी रेखा है, कर्क रेखा है। जबकि दक्षिण की तरफ 23.5 डिग्री पे, देखो 23.5 डिग्री अगर मैं खोलूं दक्षिण की तरफ, तो ये कहां पे आएगा, मकर रेखा पे आएगा, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मकर नीचे होता है 23.5 डिग्री, और कर्क रेखा ऊपर होती है। अक्षांश और देशांतर का मतलब समझ आ गया। अक्षांश मतलब लेटी हुई लाइन, देशांतर मतलब सीधी लाइन, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं ना, देखो ये उत्तर है, ये दक्षिण है, तो कहीं ना कहीं ये वाली जगह पूरब होगी, ये वाली जगह पूरब होगी। तो इधर मैं लिख देता हूं पू, पू मतलब पूरब, ठीक है। और ये क्या है, पश्चिम है। तो अब ध्यान से समझना, ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि अब हम एग्जैक्ट लोकेशन देखने जा रहे हैं अपने प्यारे भारत की। जो हमारे प्यारा भारत है उसकी लोकेशन एग्जैक्ट क्या है, वो कितना डिग्री पर आता है। डिग्री का मतलब समझ आ चुका है आपको कि कितना डिग्री खुल रहा है, और 1 डिग्री मतलब 60 मिनट होता है। यानी अगर मैं ये बोलूं कि भाई मैं तुमसे 1 डिग्री दूर हूं, यानी कि मैं तुमसे 60 मिनट दूर हूं, यानी तुम्हारे यहां से मेरे यहां पहुंचने में 60 मिनट लगेगा। ऐसे ही सूरज की जो रोशनी है, अगर मान लो यहाँ पे पहुंचती है किसी टाइम पे, तो उससे बाद में वो यहाँ पे पहुंचती है, जितने डिग्री का अंतर है उसके हिसाब से हम मिनट निकाल लेंगे उतने मिनट बाद। और जब इसको निकालते हैं ना, तो देखो पूरब ये है, ये पूरब है। तो पूरब अगर सूरज उग रहा है पूरब में, तो यहाँ से धूप की रोशनी पहले कहाँ आएगी, यहाँ पे आएगी, उसके बाद वो यहाँ पहुंचेगी, क्योंकि उसको टाइम लगेगा ट्रेवल करने में। और ये देखा गया कि इसको ट्रेवल करने में 2 घंटे लगते हैं। मान पहले यहाँ पे सूरज की रोशनी आई, उसके 2 घंटे बाद यहाँ पे आई, तो इसकी वजह से तो टाइम तो वेरी कर जाएगा। यानी कि कुछ लोग बोलेंगे कि भाई देखो मेरे यहाँ पे तो 7 बजे सूरज उग गया, जबकि ये बंदा जो यहाँ पे रहता है वो क्या बोलेगा, नहीं मेरे यहाँ तो 9 बजे सूरज उगा है। तो ये गलत तरीका हो जाएगा इसको कैलकुलेट करने का। तो इसीलिए सरकार ने क्या करा, ऐसा करा कि उसने एक बीच में एक कोई देशांतर निकाल लिया। देशांतर मतलब सीधी लाइन, तो बीच में कोई एक देशांतर निकाल लिया, और उसका नाम उन्होंने दिया प्रमुख याम्योत्तर मानक। इसको बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST, है ना। इसी के हिसाब से टाइम देखा जाता है, इसी वजह से पूरे भारत देश में टाइम एक जैसा रहता है। और ये जो देशांतर वाली जो लाइन है, ये कितने पे है, 82.5 डिग्री पे, 82 डिग्री 30 मिनट पे है। और पूरब की तरफ कैसे हुई है, देखो ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है। तो अगर मैं इस वाले बिंदु से, ये यहाँ पे ये लाइन है ना, ये वाली लाइन यहाँ पे है ना, तो ये पूरब की तरफ ही तो है, तो इसलिए मैंने इसको लिखा पूरब देशांतर। और कमाल की बात है कि जो लाइन है ना, आपको पता होना चाहिए कि ये लाइन यूपी के मिर्जापुर जगह से निकलती है। यूपी उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर एक जगह का नाम है,
वहां से ये लाइन होकर के गुजरती है। यूपी यहाँ कहीं होगा, तो यहाँ पे मिर्जापुर एक जगह, वहां से ये लाइन होकर के गुजरती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भारत का जो विस्तार है, अगर देशांतर विस्तार पूछा जाए तो वो क्या होगा, वो होगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। अभी ये भी पूर्वी क्यों है, देखो आप तो बोलोगे कि आप तो कह रहे हो कि ये पूरब है, पश्चिम है, पर फिर भी यहाँ ये पूर्वी क्यों लिखा है, तो ध्यान से समझना। अगर मैं देशांतर यानी इस तरह से हूं मैं, और अगर मैं इतना खोलता हूं, इतना अगर मैंने खोला तो मैंने 68 डिग्री 60 मिनट खोला, लेकिन अगर मैं इतना खोलता हूं ऐसे करके तो ये 97.25 डिग्री हो गया। ठीक है, तो आपको देशांतर पता होना चाहिए कि देशांतर कितना खुला है। तो 68 डिग्री ये है, ये 68 डिग्री 60 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक है। ठीक, तो पूर्वी देशांतर ये हो गया। अब उसके बाद बात करते हैं उत्तरी अक्षांश का। देखो ये जो जगह है ये तो पूरब में ही है ना, ये पश्चिम थोड़े ना है। पश्चिम होता तो इधर होता, तो भारत इधर होता, तो एक्चुअल में ये पूरब में ही है, इसीलिए यहाँ पे भी पूर्वी देशांतर लिखा है और यहाँ पे पूर्वी देशांतर लिखा है। अंतर क्या है, यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट है, जबकि यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट है बस। ठीक है, और ये ना बिल्कुल कर्क रेखा से होकर के गुजरती है, ये बिल्कुल कर्क रेखा से होकर के गुजरती है। अब बात करते हैं, देशांतर की बात कर ली हमने, कर्क रेखा की बात कर ली, प्रमुख याम्योत्तर मान की बात कर ली। अब बात करते हैं उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी। ये भी देखो, अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये हो सकती है, मैंने बोला भी ना दक्षिणी, पर ये दक्षिणी अक्षांश नहीं है, ये भी उत्तरी अक्षांश है। क्यों, ध्यान से सुनना। देखो ये जो लाइन है, इससे ऊपर जो भी चीज है उसको मैं उत्तरी बोल रहा हूं, और इससे नीचे जो चीज है वो दक्षिणी बोल रहा हूं। तो क्या भारत इस लाइन से नीचे है, नहीं, तो इसीलिए मैं इसको दक्षिणी नहीं बोल रहा, ये भी उत्तरी है और ये भी उत्तरी है। पर उत्तर में कितना खुल रहा है, अगर उत्तर में ये इतना खुला यानी 8 डिग्री 4 मिनट खुला, तो यहाँ पे ये भारत का सबसे निचला हिस्सा है। लेकिन अगर मैंने इसको इतना खोल दिया यानी कि 37 डिग्री 6 मिनट खोल दिया, तो ये भारत का ये आखिरी वाला हिस्सा है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या हो गया, 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट तक, या उल्टा भी लिख सकते हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक। ठीक है, अब ना एक काम करते हैं, देखते हैं आपको कितना समझ आया। तो मैं क्या करने वाला हूँ, कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछने वाला हूँ, आप ना कमेंट में आंसर लिख सकते हैं या फिर अपने मन में भी इसका आंसर सोच सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, भारत की मानक याम्योत्तर रेखा। मानक याम्योत्तर यानी वो रेखा जहां से जो एक ऐसी रेखा जा रही है जिसकी अकॉर्डिंग टाइम डिसाइड होता है कि ये फिक्स टाइम तय करेगा ये वाली लाइन, तो वो कौन सी है, वो कितने डिग्री की है, भारत की याम्योत्तर रेखा वो कौन सी है, बताओ जल्दी से बताओ। तो ये वाली है ना, ये बीच वाली, क्योंकि इसी के हिसाब से टाइम देखा गया था, प्रमुख याम्योत्तर इसको बोलते हैं। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पे रहे। ठीक है, तो पहले का आंसर मिल गया। दूसरा, भारत की मानक याम्योत्तर रेखा किस शहर से गुजरती है, बताओ जल्दी से, ये तो बड़ा आसान है, मिर्जापुर। हाँ ठीक है। तीसरा सवाल है, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। अक्षांशीय विस्तार यानी ऐसी वाली लाइनें देखनी है, लेटी हुई लाइनें। तो अक्षांशीय विस्तार भारत का क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, या आप अपोजिट भी बोल सकते हैं कि 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, है ना। ठीक है, देन उसके बाद पूछा भारत का देशांतरी विस्तार। देशांतर यानी सीधी लाइन है, सीधी वाली लाइन, तो ये रहा पूर्वी देशांतर। तो ये 68 डिग्री 60 मिनट से पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, इसका आंसर हो गया। ठीक है, पांचवा, वह रेखा जो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। देख के बताओ कौन सी रेखा जा रही है जो 2 बराबर भागों में बांट रही है। हाँ ठीक है, तो बड़ा आसान है ये वाला, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आपने देख के सारे कर दिए, तो अब सवाल ये आता है कि पेपर में तो नहीं होगा ऐसा कुछ कि ये दे रखा है, तो उसकी टेंशन मत लो। आप ना क्वेश्चन देखोगे तो आप खुद ही पहचान जाओगे, क्योंकि इतना दूर दूर ऑप्शंस दे रखे होते हैं ना, आप खुद पहचान जाओगे बड़े आसानी से। तो एक सवाल आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि कर्क रेखा किन राज्य से होकर गुजरती है। तो पहले तो जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो, पीछे मत देखो, पीछे क्या लिखा हुआ छोड़ो, आप ना इमेजिन करो जो मैं आपको कह रहा हूँ। मान के चलो ना कि कर्क रेखा जो है ये कैंची की तरह जा रही है। ठीक है, तो एक किसान है जो कि बड़ा आलसी है, वो ना अपनी जो घास है, घास यानी कि कुछ कुछ जगह पे इसको झाड़ बोलते हैं, तो ये जो झाड़ है, झाड़ ये ना ये जो लाइन है इस पे 36 रंग की झाड़ें रखी हुई है, 36 रंग की झाड़ रखी हुई है। ठीक है, तो वहां से ये गुजर रही है बीच में से। तो जो कर्क रेखा वो कैसे गुजर रही है, ये गुजरा बीच से, ये बीच से गुजर रहा है
36 झाड़ लेके पश्चिम की तरफ जा रहा है, ऐसा लग रहा है ना, बट वो है पूरब, पश्चिम नहीं है वो, ठीक है। 36 झाड़ लेके पश्चिम में जा रहा है और पश्चिम में जाते जाते मजे कर रहा है, पश्चिम में तेरी मजे, पश्चिम में तेरी मजे। इस तरह से आप इसको लाइन बना के याद कर सकते हैं। देखो आप ना अगर ऐसे याद करोगे सिंपल तरीके से, तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि आप कोई ना कोई एक राज्य भूल जाओगे, जिसकी वजह से वो एग्जामिनर को नंबर काटने का मौका मिल जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि ऐसा आपके साथ ना हो, तो आपको इस ट्रिक से याद कर लेना है। तो ट्रिक क्या है, ये जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा गुजरा बीच से, 36 झाड़ लेके पश्चिम की तरफ गया और तेरी मजे, ये जो रेखा गई है इसकी मजे हो गई। गुजरा मतलब कि गुजरात, गुजरात से गया ये, रा मतलब राजस्थान, राजस्थान से, बीच का मतलब होता है, बीच मतलब मध्य, मध्य में होता है एकदम, तो मध्य में क्या है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। और 36 मतलब छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। झाड़ मतलब झारखंड, झारखंड, झारखंड से भी गुजरता है। लेके पश्चिम, पश्चिम क्यों लिखा, क्योंकि पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में तेरी, तेरी मतलब त्रिपुरा, त्रिपुरा। मजे, मजे मतलब मिजोरम, मिजोरम। तो इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं। भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं, तो भारत के पड़ोसी देश ना अलग अलग दिशाओं में है। कुछ ऐसे हैं जो कि उत्तर में है, कुछ ऐसे दक्षिण में है, कुछ पूरब में है, कुछ उत्तर उत्तर पश्चिम में है। तो ऐसे अलग अलग है, अलग अलग पड़ोसी देश आपको याद रखने दिशा के साथ। जैसे कि उत्तर पश्चिम में कौन कौन से हैं, तो इधर पाकिस्तान होगा और इसके इधर यहाँ पे अफगानिस्तान होता है। तो ये दोनों उत्तर पश्चिम में कितने हैं, सिर्फ दो है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। उत्तर में कौन कौन से हैं, उत्तर इस तरफ हो गया, तो इस तरफ कौन से, एक तो चीन है जिसे तिब्बत वाला एरिया वो वाला, और एक नेपाल है यहाँ पे, और भूटान भी यहीं पे है, ठीक है। पूरब में कौन से हैं, पूरब इस तरफ कौन से हैं, तो इस तरफ म्यांमार है और बांग्लादेश है। देन दक्षिण में, दक्षिण में कौन सा है, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो दक्षिण है, यहाँ पे कौन सा है, ये श्रीलंका है। और दक्षिण में नीचे की ही बात हो रही है तो मालदीव है। अब मालदीव का है, लक्षद्वीप जो होता है ना, लक्षद्वीप का जो दक्षिण वाला एरिया है वहां पे मालदीव होता है। तो मालदीव और श्रीलंका दक्षिण में है। तो एक बार याद करने की कोशिश करते हैं। उत्तर पश्चिम में कौन सा है, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। उत्तर में कौन सा है, चीन तिब्बत वाला एरिया, नेपाल और भूटान है। पूरब में कौन सा है, म्यांमार और बांग्लादेश है। दक्षिण में कौन सा है, श्रीलंका और मालदीव है, जो कि लक्षद्वीप के दक्षिण में है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भारत, ये भारत है और ये श्रीलंका है, इसके बीच में ना एक जल संधि होती है। जल संधि का मतलब होता है, संधि यानी जुड़ना, जल तो पानी के थ्रू जुड़ता है एक तरह से ये। तो इसके बीच जो जल संधि है उसका नाम क्या है, पाक, तो उसे कहते हैं पाक जल संधि। क्षेत्रफल के हिसाब से अगर हम राज्य देखें तो 28 राज्य हमारे भारत में है। उसमें से सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, जनसंख्या की बात नहीं कर रहे, क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है, राजस्थान, जो कि यहाँ होता है, ठीक। और सबसे छोटा कौन सा, गोवा, जो कि यहाँ का ही होता है। देन उसके बाद अगर हम बात करें कि मैं उत्तर से दक्षिण अगर मैं नापूं भारत को, तो इसकी जो लंबाई होगी भारत की वो होगी 3214 किलोमीटर। और अगर मैं पूरब से पश्चिम इसको नापूं, भारत को यहाँ से यहाँ तक नापूं पूरब से पश्चिम, तो उसकी लंबाई आएगी 2933 किलोमीटर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि कौन सा द्वीप समूह है जो कि बंगाल की खाड़ी के पास है, तो देख के बता दो आप, अंडमान निकोबार है। देन उसके बाद अगर पूछा कि कौन सा द्वीप समूह जो कि अरब सागर के पास है, तो लक्षद्वीप इसका आंसर है। और फिर ये पूछते हैं कि दक्षिण में कौन सा महासागर है जिसका नाम इंडिया के नाम पे पड़ा, हिंदुस्तान के नाम पे पड़ा, तो हिंद महासागर इसका आंसर है। तो यहाँ का ही होगा हिंद महासागर। अब ना इसके हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लिए हैं जो कि हमें एग्जाम में जरूरी चाहिए थे। अब ना क्या करते हैं, इसके क्वेश्चंस देखते हैं इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। पहला सवाल है जो कि एमसीक्यू मैंने लिया है, ये है कौन सा अक्षांश वृत्त भारत को दो बराबर भागों में बांटता है। अक्षांश मतलब, देखो क्वेश्चन समझो ध्यान से, अक्षांश मतलब ऐसी वाली लाइन, ऐसी लेटी हुई लाइन। तो ऐसी कौन सी लेटी हुई लाइन है जो कि भारत को दो बराबर भागों में बांटती है, कौन सी है, याद आ रहा है, याद आ रहा है कौन सी लाइन थी, कौन सी लाइन थी जब यहां से भारत मैंने बनाया था। अरे बड़ा गंदा भारत बना रहा है, हाँ? ठीक है, ये भारत जब मैंने बनाया था तो यहां से जो लाइन जा रही थी दो बराबर भागों में बांट रही थी भारत को लगभग, तो वो कौन सी लाइन थी, याद आ रहा है, क से कुछ नाम था,
हाँ, कर्क रेखा, ठीक है। तो कर्क रेखा किसमें दे रखा है, ये रहा। मकर रेखा, अरे नहीं, उत्तरी अक्षांश, अक्षांश 66.5 की क्यों बात कर रहे हो, 66.5 थोड़ी ना था ये तो 23.5 डिग्री था। जो कर्क रेखा होती है वो तो 23.5 पे होती है, तो ये दोनों भी आंसर नहीं है, तो बच गया ये आंसर है, सिंपल। अब इन क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 देखना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि का नाम। जल्दी से कमेंट करो, जल्दी बताओ, जल्दी से कमेंट करो फटाफट, क्या नाम है उस जल संधि का, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के स्थल भाग का कुल क्षेत्रफल। अगर पूरी जो पृथ्वी है हमारी, उसका कितना हिस्सा है जो भारत है, कितना % हिस्सा है, वो आपको कमेंट में बताना है। सब में बता चुका हूँ, सब में पढ़ा चुका हूँ, आपको कमेंट करके बताना है। आप कमेंट क्यों करना है, देखो कमेंट करोगे ना तो आपको रिवीजन हो जाएगा अच्छे से, और आपको वो, मैं पक्का कह रहा हूँ, आप जब एग्जाम में रिकॉल करोगे ना, जो आपने कमेंट करके जा रहे हो वो रिकॉल करोगे तो याद आएगा। क्यों? क्योंकि एक तो आपकी दिमाग की मसल्स काम कर रही है और आपके अंगूठे भी काम कर रहे हैं, यानी कि एक तरह से आप लिखते हो तो आपका एक हाथ काम कर रहा होता है, पर यहाँ पे दूसरा हाथ भी काम कर रहा है, तो राइट और लेफ्ट दोनों ब्रेन काम कर रही है। तो आप कमेंट से टाइप कर रहे हो, आपको याद हो जाएगा आंसर अच्छे से। तो फॉर भारत का मानक याम्योत्तर देशांतर रेखा, देशांतर यानी सीधी वाली लाइन, मानक याम्योत्तर यानी उसकी बात तो नहीं कर रहे जो बीच में से जा रही थी। तो जो बीच में से जा रही थी वो कितने डिग्री की थी, वो कितने डिग्री की थी, जल्दी से कमेंट करो उसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको याद रखना है। देखो ये गुजरात है, गुजरात में सबसे बड़ा तट है ये, क्योंकि ऐसे घूम करके आ रहा है, तो सबसे जिसकी तट, तट यानी कि ये, अगर मैं यहां से यहां तक नापूं तो इसकी लंबाई बहुत ज्यादा होगी बाकी सब राज्य जो है उनके तट से। तो सबसे बड़ा तट कहाँ है, सबसे बड़ा तट मतलब होता है समुद्र और जमीन के बीच का जो बॉर्डर होता है उसे तट बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा बॉर्डर कितना लंबा है, कहाँ पे सबसे लंबा बॉर्डर, वो है गुजरात में। तो इसका आंसर गुजरात है, ये आपको एक एक्स्ट्रा आंसर मेरी तरफ से याद कर लेना है, ठीक है, एग्जाम के लिए। अगला जो क्वेश्चन है वो 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन भी यहाँ से अगर आ गए, वैसे तो आते नहीं ज्यादातर पेपर में, पर अगर फिर भी आ गए तो कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो ये तो बड़े आसान क्वेश्चन है, उन देशों के नाम बताने हैं जो कि क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। तो इसकी तो हमने ट्रिक भी याद करी थी, क्या ट्रिक थी, याद आ रहा है क्या ट्रिक थी, ट्रिक क्या थी, रुखसाना, रुखसाना, रुखसाना क्या था, रूस, रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, रुखसाना, चीनी, ब्राजील, लेकर, लेकर आ। तो इसकी हमने रुखसाना, रू से क्या था वो आपको बताना है, कमेंट करना है इसका आंसर, आप कमेंट करोगे तभी आपको मजा आने वाला है। रुखसाना, और इसका क्या था, का से कनाडा, रुखसाना, रुखसाना रूस कनाडा, मैं बता देता हूँ आप कमेंट कर देना। रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, 1 2 3 4 5 6। देन उसके बाद पूछा भारत के किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो इसकी भी हमने ट्रिक देखी थी, ट्रिक क्या थी, याद आ रही है, गुजरा, गुजरा, वो गुजरात राजस्थान ऐसे करके था, गुजरात राजस्थान, गुजरा बीच से 36 पश्चिम में तेरी मजे।